हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वो है अपने पास वोल्टता नियमन, जिसको अपने बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, आपने सारों ने घर पर रेगुलेटर को यूज़ किया है और आपको ध्यान होगा कि रेगुलेटर्स का मेन कार्य क्या होता है, जो उसका मेन वर्क क्या होता है कि जो आउटपुट वोल्टता होती है उसको नियंत्रित करना या उसको कंट्रोल करना। ठीक है, आपने जैसे जो आवाज़ वाले बटन होते हैं, जैसे आपने घर पे पुराने स्टीरियो पड़े हो, आपको ध्यान होगा उसके अंदर जो अपने साउंड बढ़ाते थे। ठीक है, वो उस बटन को इस प्रकार से आगे करके गोल घुमाकर उसको बढ़ाकर उसकी आवाज़ को बढ़ाया जाता था। ठीक है, वो एक तरह का वोल्टता रेगुलेटर होता था। ठीक है, वो रेगुलेटर बोलते हैं उसको। उससे क्या होता है कि वो जो लोड होता है, ठीक है, आउटपुट में जो लोड होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जितनी लोड की वैल्यू बढ़ेगी उतना ही अपने पास लोड होगा। ठीक, उतना ही अपने पास क्या होगा, वोल्टता रेगुलेशन होगा, यानी आउटपुट वोल्टता उतनी ही ज़्यादा होगी। दोबारा सुनो, कंफ्यूज मत होना। घर पे जो स्टीरियो होते हैं अपने पास, रेडियो वगैरह भी होते हैं, आवाज़ बढ़ाने के लिए उस बटन को घुमाते हैं। उससे क्या होता है कि जो लोड होता है, आउटपुट में लोड होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लोड की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है तो आवाज़ भी बढ़ जाती है, यानी उस पर जो ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप वो ज़्यादा हो जाता है उसके ऊपर। ठीक है, ऐसा ही इसके अंदर होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में मेरे को कितनी आउटपुट चाहिए और कितनी आउटपुट आ रही है, वो लोड अपने पास वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर आएगा। यानी मैं अगर इसके इनपुट में इसके रेजिस्टेंस को कितना चेंज करता हूँ, रेजिस्टेंस को जितना चेंज करूँगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है उसके आउटपुट वोल्टेज में, तो उसके अंदर अपने वोल्टता रेगुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, दोबारा सुनो, क्या कह रहा हूँ कि आउटपुट वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, दिष्टकारी है। इस दिष्टकारी के अंदर आउटपुट वोल्टेज किस फॉर्म में होती है, डीसी फॉर्म में। ठीक है, अपने फाइंड की थी कि जो ईडीसी थी, आउटपुट वोल्टेज अपने फाइंड की थी ईडीसी, किस पे डिपेंड करती है, आईडीसी और आरएल पर। आईडीसी और आरएल पर, जहां पर आईडीसी की वैल्यू अपने क्या रखी थी कि ई एम अपॉन में पाए आर प्लस आर एल और आर एल। ठीक है, यही था अपने पास। अब ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ कि एक में ही पूरा आ जाए, बार बार साफ ना करना पड़े मेरे को। रुक जाए, देखो ईडीसी, आईडीसी और आरएल। ठीक है, ईडीसी आईडीसी की वैल्यू रखी थी ई एम अपॉन में आर प्लस आर एल और साथ में पाई, और इधर भी अपने पास आर एल। ठीक है, यानी आर एल की वैल्यू बढ़ेगी तो ईडीसी की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, इसके प्रोपोर्शनल हो गया ना। जितना लोड होगा अपने पास, लोड आर एल लास्ट में लगते हैं ना, अपने लास्ट में जो लोड लगाता है आर एल, उसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी अपने पास आउटपुट वोल्टेज ईडीसी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, देखो अब मेरी बात सुनो, अगर मैं लोड लगाता ही नहीं, ठीक है, जब लोड नहीं लगाता तब अपने पास वोल्टता रेगुलेटर उसको बोलते हैं। देखो एक होता है अपने पास वी एन एल। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप एट नो लोड, यानी जब कोई लोड नहीं लगा तब जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको मैं मानता हूँ वी एन एल। और एक होता है वी एफ एल। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप एट फुल लोड। ठीक है, पूरे लोड पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको बोलते हैं वी एफ एल। ठीक है, अब ये वोल्टेज ड्रॉप अपने किससे फाइंड करेंगे, ये फाइंड अपने करना पड़ेगा। देखो मैथमेटिकली तो मैं आपको कैसे बताऊं, अगर मल्टीमीटर हो तो सर्किट के लास्ट में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी फुल लोड लगाकर और बिना लोड के मैं उसकी वोल्टेज फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, तब अपने पास जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आता है, ठीक है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, वोल्टता नियम जिसको बोलते हैं अपने पास वोल्टता नियमन, इसको लिखते हैं अपने परसेंटेज वी आर इक्वल वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन में
VFL, ठीक है। ये अपने पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अपने पास VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100% में इसकी वैल्यू आएगी अपने पास, ठीक है। परसेंट में इसकी वैल्यू अपने पास आएगी। अब देखो यहां से EDC को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अगर मैं R जो मैं मान रहा हूं ये अपने पास क्या है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और RL अपने पास क्या है, लोड रेजिस्टेंस, जिस पे लोड ड्रॉप होएगा, ठीक है। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, EM पाई, एक और मैं पूरी इक्वेशन लिख देता हूं यहाँ पे, RL और R प्लस RL, ये अपने पास EDC EM अपॉन में पाई, ठीक है, 1 माइनस R अपॉन में R प्लस RL अपॉन में R अपॉन RL। देखो अब इसको सॉल्व करो, R प्लस RL यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा RL, यानी इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये फुली पूरा ये बन जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ। अब देखो नेक्स्ट, EDC EM पॉन पाई और EM पॉन पाई R अपॉन में R प्लस L, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को मैंने क्या लिखा था, IDC किसको लिखा था, EM पॉन पाई R प्लस RL, अपने पास यहाँ पे बन रहा है EM पॉन पाई R प्लस RL, तो EDC मैं लिख सकता हूँ EM अपॉन पाई माइनस IDC और R, IDC और R, और एक अपने पास ये बन रहा था। अब देखो इतना आ गया अपने पास, EDC EM पॉन पाई माइनस IDC और R, ठीक है, IDC और अपने पास R इसके अंदर बन गया है। अब देखो नेक्स्ट, ये कब आएगा कि जब अपने पास EDC का ये वाली फॉर्म आने का मतलब ये है कि अपने पास जो स्थिर, या ये कहें कि जो उसका आउटपुट लोड है वो एक स्थिर अवस्था में प्राप्त होता है, यानी वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी। मतलब उसका मतलब ये है कि वो एक, अगर जैसा लोड रखते हैं वो वैसी वैल्यू लगातार देता रहेगा। अगर मैंने शुरू में 5 इनपुट रेजिस्टेंस 5 रखा है 5 ओम, और आउटपुट रेजिस्टेंस लोड 10 रखा है, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू मान लो 15 वोल्ट आ रही है तो 15 वोल्ट ही चलती रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि कुछ समय बाद वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखो एक बात और बताता हूँ कि जब VNL होता है अपने पास फुल, कोई लोड नहीं होता, कोई लोड नहीं होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 0, मतलब कोई लोड ही नहीं अपने पास, रेजिस्टेंस कितना होगा, 0, या ये कहूँ RL भी अपने पास 0 ही होगा, तब अपने पास VNL की वैल्यू क्या आती है, EM पॉन पाई, और VFL की वैल्यू कब आएगी, जब लोड होगा तब इसकी वैल्यू आएगी, ये सेम की सेम वैल्यू अपने पास आ जाएगी, इसी और R, ठीक है। अब देखो इन दोनों वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में यूज करता हूँ वोल्टा रेगुलेशन के फॉर्मूले में, तब अपने पास जो VR आएगा, अपने पास VR वो परसेंटेज VR पहले EM पर आ जाएगा, तो EM अपॉन पाई माइनस EM अपॉन पाई माइनस IDC और R, और अपॉन में आएगा इसके EM अपॉन पाई IDC और R, ठीक है, IDC और R अपने पास आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं और सॉल्व करता हूँ, तो VR परसेंटेज ये अपने पास बनेगा, EM से EM कैंसिल हो गया, ऊपर रहेगा अपने पास IDC और R, और नीचे रहेगा अपने पास EM अपॉन पाई IDC और R, IDC और RL आएगा, ठीक है। VFL यहाँ पे RL आएगा, नहीं R ही आएगा, ठीक है, IR अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो परसेंटेज में इतना आ गया।
अब अपने को देखो इस इक्वेशन से देखो आप कि यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एक टर्म और निकाल सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ ई एम अपॉन पाई की वैल्यू निकालूँ, यानी इसकी वैल्यू यहीं से निकालूँ, तब अपने पास क्या बनेगा कि आर प्लस आर एल, आर प्लस आर एल, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा इसमें से। 1 मिनट, देखो यहाँ से मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, वो निकालनी है ई एम पॉन पाई की वैल्यू निकालनी है, और किसके फॉर्म में निकालनी है मेरे को ये ध्यान रखना है। तो वो फॉर्म है अपने पास आई डी सी और आर की फॉर्म में, ठीक है, आई डी सी और आर की फॉर्म में। तो यहाँ से फॉर्म में निकल जाएगी, लेकिन ये निकलेगी ई डी सी के फॉर्म में, ठीक है, किसके, ई डी सी के फॉर्म में। अगर मैं इसको देखो अपने आई डी सी किसको मानना है, यहाँ पे देख लो आप आई डी सी किसको मानना है आपने, अपने आई डी सी बोलते हैं कि ई एम अपॉन पाई आर प्लस आर एल। यहाँ से अगर मैं ई एम की वैल्यू निकालूँ, ई एम अपॉन पाई की वैल्यू निकालूँ, तब अपने पास आएगा आई डी सी और आर प्लस आर एल, ठीक है, आर प्लस आर एल। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या आएगा, देखो वी आर आई डी सी आर और आई डी सी आर प्लस आर एल माइनस आई डी सी और आर, ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और अपने पास बचेगा आई डी सी और आर एल, और यहाँ से आई डी सी कैंसिल हो जाएगा, और वी आर जो परसेंटेज में इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी आर अपॉन आर एल, ठीक है। तो ये अपने पास वो वोल्टेज रेगुलेशन इसके लिए अपने पास आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना टॉपिक काफ़ी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।